नमस्कार साथियों, स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आज का मुख्य मुद्दा रहेगा कि अक्साई चीन ही मुख्य मुद्दा आज रहेगा। अक्साई चीन के बारे में जब भी बात करते हैं तो सरकार में, वर्तमान सरकार पर भी एक सवाल खड़ा होती है, अरे कीजिए क्या, सरकार आती ही है कि आम जनता के बातों को सुनने के लिए। हालांकि अगर सरकार अपने मन की बात बताए और आम जनता की मन की बात नहीं बताए तो कहीं कहीं है हम सब की। हालांकि हमें निजी बात को लेकर के कोई टिका टिप्पणी नहीं रहता है, हमें सिर्फ इतना ही रहता है कि अक्साई चीन हमारा जो है एक हृदय अपनी जान से भी प्यारा है। अपनी जान उतना प्यारा कहाँ है जितना कि हमारे लिए 1962 में जो अक्साई चीन का मुद्दा था, उस मुद्दा पर जो हम बातें करते हैं तो बात जो है कभी खत्म लेने का नाम ही नहीं लेता है। अक्साई चीन 1962 में, आप सबको पता होंगे, अक्साई चीन 1962 में चीन ने अपनी दबंगगिरी के नाते जो अक्साई चीन पर जो है कब्जा किए थे। अक्साई चीन जो है 1962 से पहले, हमारी आज़ादी 1947 में मिली, यानी कि आज़ादी की पहली लड़ाई जो है वो 1857 में ही मिली थी। अरे शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति जो थी, उस समय में जो है 1857 की क्रांति जो है दब गई थी। इसका मुख्य कारण यही था कि अपने स्वार्थ भाव से राजनीतिक आंदोलन करना। उसी समय में जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो 1857 के विद्रोह का जो है मुख्य नेतृत्व करती थी, उस समय में झांसी की रानी ने इसीलिए लड़ाई लड़े थे क्योंकि आपको उसको अपने राज्य को जो है बचाना था। अपने राज्य को बचाने के लिए ही उन्होंने अंग्रेजों से जो है उन्होंने पंगा ली थी। उसके बाद जो है एक ये है पीर अली इसीलिए लड़ रहे थे क्योंकि उसकी किताब की दुकान, पीर अली एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने बिहार में रहते हुए और एक ऐसे किताब की दुकान खोले। उसके वहाँ की किताब पढ़ के जो है आम आदमी के बीच जो है एक अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ी आक्रोश होती थी। उसी आक्रोश को देखते हुए अंग्रेजों को लगा आखिर ये ऐसा किताब मिलता कहाँ है, इतनी बड़ी क्रांतिकारी किताब, जिस किताब को पढ़ने से जो है ये हमारे ही खिलाफ आंदोलन से देते हैं। तो पीर अली की किताब दुकान को ही अंग्रेजों ने बंद कर। अंग्रेजों का भी उस समय में एक तानाशाही रवैया था। पहले के जमाने में लोकतंत्र था कहाँ था। उन्होंने तो पीर अली क्या बोले, पीर अली ने सर में कफन मान के अपनी किताब दुकान को जो बंद किए थे उनके लिए अंग्रेजों से लड़ना। इसी तरह से जो है और बहुत सारे ऐसे थे जिनके जमींदारी चली गई थी, इसलिए सबने जो अपने सर में कफन मान कर अंग्रेजों से लड़ना शुरू कर दिया। हालांकि अंग्रेजों ने उनके निजी लड़ाई को बता करके जो 1857 की क्रांति को दबा दिए। लेकिन गांधी जी जब अफ्रीका से भारत लौटे थे उनके बाद जो है, इसके बारे में बता दिए, गांधी जी वापस लौटे थे। इसके बाद गांधी जी ने अपने निस्वार्थ भाव से उन्होंने लड़ाई की और अंग्रेजों ने भी कई बार ऐसे गांधी जी के आंदोलन को दबाने का प्रयास किए, लेकिन फिर भी गांधी जी नहीं दबे। गांधी जी कहा था कि कलयुग में एक गॉड गिफ्ट थे। गांधी जी को जब जेल में बंद करते थे तो गांधी जी के दूसरे रूप जो है वो सड़क पर डालते थे। ये देखकर अंग्रेज के बीच में भी एक डर पैदा हो गया, आखिर ये आदमी नहीं, एक साधारण मानव नहीं, एक आर्मी के रूप में एक भगवान है। और उसी भगवान को जो है, इस बात को देखते हुए अंग्रेजों ने गांधी जी को मजबूरन जो है जेल से बाहर कर देते हैं। गांधी जी जब जेल में गए थे उन्होंने वहां पर भी कई सारे किताबें अपनी जिंदगी को लिखते हैं। गांधी जी जेल में रहे या बाहर में रहे, गांधी जी हमेशा से आंदोलन को जो है सक्रिय रहे। गांधी एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे विचारधारा बन गए थे गांधी जी जेल में रहते थे तो उनकी आवाज़ जो है पूरी भारत नहीं, पूरी दुनिया, पूरी एशिया गूंज जाती थी। गांधी जी ऐसे क्रांतिकारी थे। चलिए इस बात को देखते हुए हमें ये देखना है कि अक्साई चीन का मुद्दा क्या है। इस बात को देखिए, 1947 में हमारे देश अब आज़ाद हुए थे। उनके बाद जो है महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किए। तो जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए उसी में अक्साई चीन भी आते, जो अभी अक्साई चीन है वो भी भारत के हिसाब से करते थे। 1962 में भारत चीन युद्ध हुए थे। उसी युद्ध में चीन ने जोर जबरदस्ती जो है अक्साई चीन पर कब्जा किए थे और अक्साई चीन अभी जो है चीन के कब्जे में, जबकि अक्साई चीन का मुद्दा यूएनओ में नहीं गया है। दूसरी बात, इस बात को यहाँ तक रहने दीजिए। सपोज कीजिए आप ये देखिए, तिब्बत की राजधानी जो है लासा है। तिब्बत एक देश हुआ करते थे, इस बात समझिए, तिब्बत एक देश हुआ करते थे जो चीन के बीच में थे। चारों साइड से चीन थे, बीच में एक देश थे तिब्बत। और तिब्बत पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिस धर्म को जो है, जिसको हिंसा थोड़ा सा भी पसंद नहीं है,
जिन्हें हथियार उठाना थोड़ा सा ही पड़ा, वो एक शांति प्रेमी देश है, धर्म है, जिन्हें जो हमेशा शांति को ही अपना एक बौद्ध धर्म का जो है विचारधारा माना जाता है। इस कारण से ये चीन को अगर आप जो है सांप भी दे दिया तो वो खा जाते हैं, कोई भी पक्षी मार के दीजिए वो खा जाते हैं। उनको जो है चीन में जो है उतना धर्म से उतना मतलब नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म जो शांति का संदेश है। लेकिन चीन ने अपनी दबंगगिरी से जो है बोला, यूएनओ का जब दबाव पाया था किसी देश को कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन बोला ये चीन जो तिब्बत जो है ये चीन का ही अंग है, यह करके जो है वो तिब्बत को चीन में मिला लेते हैं। चलिए ये बात हमें उदाहरण लेना चाहिए कि आखिर अक्साई चीन जो 1962 में कब्जा की, ये किस हिसाब से करना चाहिए। क्या यूएनओ को इस बात पर दबाव, चीन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी प्रधानमंत्री बन के आते हैं तो प्रधानमंत्री का पहला कर्तव्य होता है कि यूएनओ में इस मुद्दा को रखें। उसके बाद यूएनओ में क्या काहे रखेंगे, हमें अक्साई चीन को आंतरिक मुद्दा है, ये हमारी मुद्दा है, जमीन हमारा है, जमीन हमारा है, लेना हमारा भी अधिकार है, हमारा ही अधिकार है, हमारा भी नहीं, हमारा ही अधिकार है, जमीन हमारा है, लेना हमारा अधिकार है। जब प्रधानमंत्री जी जब खुली मन से बोलते हैं चीन हमारा 1 इंच जमीन नहीं लिए हैं, तो इस बात पर भी कहीं न कहीं एक आइडियोलॉजी रिसर्च होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने कहना क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री बोलना क्या चाहते हैं कि चीन हमारा 1 इंच भी जमीन नहीं लिया, चीन हमारी अक्साई चीन पर कब्जा है। तो मुझे हाथ जोड़ के नेता लोग से, सत्ता में बैठे हुए सभी नेता लोग से, चाहे वो आज के हो चाहे वो आने वाले कल के नेता हो, उस नेता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि महाशय जी आप अगर सत्ता में आते हैं तो अक्साई चीन हमें वापस ला दीजिए, बस उसको हमको और कुछ नहीं चाहिए। अक्साई चीन हमारा जो है धड़कन बन गया है। इस बात को देखिए कि डोकलाम का भी क्षेत्र है, वहाँ पर देखिएगा कुछ विवादित भूमि है, डोकलाम है, अक्साई चीन है, उस होकर के जो है जहाँ पर हमारी सेनाएं जो है हमेशा से तैनात रहती है। और देखिए जो सेना अक्साई चीन, अगर अक्साई चीन हमारा सुरक्षित हो जाएगा, वो उसका जो है अक्साई चीन तो कभी कभी गलत नक्शा भी जारी कर देते हैं और किसी क्षेत्र को जो है वो चीन का हिस्सा बता देते हैं। तो चीन को काम है कि दूसरे देश से है जबरदस्ती जो है ठंगठाई लेने, हिंदी में समझिए उसको ठंगठाई लेने और लड़ाई करने का मन रहता है। तो हमें पूरी विश्वास है कि सरकार जो बैठे हुए मजबूत में सरकार है, विपक्ष का भी इस मुद्दा पर साथ रहेगा। अगर विपक्ष इस बात पर कुछ बोलता है तो हमें नहीं लगता नहीं बोलेगा, अगर बोलता है तो उनकी मूर्खता है, लेकिन सरकार को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके कि अक्साई चीन को भारत में वापस लेना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए इस देश की और सारी समस्या है, हम किसी भी समस्या पर नहीं बोलना चाहते हैं, बस हमें अक्साई चीन पर बोलना है। अब जब आप प्रधानमंत्री ही बोलेंगे चीन 1 इंच जमीन ले आया है, इस बात पर जो है कहीं न कहीं दुख होता है। चलिए इस बात को समझते हुए हमें ये भी जानना पड़ेगा हमारे देश की सीमा जो जिस देश से लगी, उस देश में ये देखना है कि आखिर उसका जीडीपी जो है क्या हमारे देश की ओर से, मतलब चीन का जीडीपी कहते हैं बहुत ज़्यादा, क्या उनका बिजनेस हमारे देश में चल रहा है और हमारे देश में उनका बिजनेस को किस तरह से रोक देंगे। हमारे ही देश में अगर हम कहते हैं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हमारी मित्रता बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जैसे कि रूस है, अमेरिका है, उसके बाद जापान है, इंडोनेशिया है, ये सभी देश में अगर हमारी जो है वर्ल्ड लेवल पर अगर मित्रता बढ़ी है तो हम जो है व्यापारिक रूप से जो है उन्हें चीन को कमज़ोर भी कर सकते हैं। हम विदेश जाते हैं तो विदेश जाने का ये मतलब नहीं है कि हम आजकल के कार्यक्रम में, आजकल ऐसा मॉडर्न युग आया, कभी अगर गांधी जी होते तो गांधी जी भी सोच में पड़ते कि इतना फोटोबाजी करते हम तो शायद आज जो है हमें इतनी बड़ी सफलता का राज नहीं मिल पाता। अंग्रेजों से जो आज़ादी मिली है वो आज़ादी भी नहीं मिल पाती। आज के कार्यक्रम में हमें लगता है जो एक सपोज कीजिए, इस बात को समझिए, G20 शिखर सम्मेलन का में सिर्फ फोटो जो है पेपर में छप गए थे, उसका क्या मुख्य समस्या। G20 शिखर सम्मेलन में अगर अक्साई चीन पर बात होते तो आज अक्साई चीन जो है भारत में पुनः वापस आते। क्या मुद्दा पर बात हुई, उस बातों को देखना है। फोटोबाजी जिंदगी में कोई माना नहीं रहता है। फोटो एक काल्पनिक चीज़ है। फोटो एक वो चीज़ है कि इंसान अगर सपोज कीजिए अगर हम मर जाएंगे तो फिर भी हमारा तस्वीर जो है मुस्कुराते रह जाते हैं। फोटो वो चीज़ है कि हम मर भी जाएंगे तो हमारी तस्वीर मुस्कुराते रह जाते हैं। इसका मतलब है फोटो काल्पनिक है, फोटो की कोई वास्तविकता है ही नहीं। तो बस वीडियो लंबा नहीं करेंगे, लेते हैं ब्रेक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।